जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम आज जिस विषय की शुरुआत कर रहे हैं उस विषय का नाम है पर्यावरण। आज जिस विषय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उस विषय का नाम है पर्यावरण। इसे आप इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट साइंस भी कहते हैं ना। कुछ जगह पे इसे इन्वायरमेंट कहा जाता है, कुछ जगह पे इसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, पर्यावरण। अब पर्यावरण चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि लगभग जहाँ पर भी जीएस के प्रश्न आ रहे हैं वहाँ पर पर्यावरण से प्रश्न ज़रूर आएंगे और एक या दो प्रश्न जो है पर्यावरण से हर हालत में मिलता ही मिलता है हमें, है ना। तो पर्यावरण जो हमारा है टॉपिक, इससे भी हमको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें कि हम पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं या हमारा इंडेक्स क्या होने वाला है पर्यावरण में, तो सबसे पहले उसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होता है, यदि मैं कहूँ कि पर्यावरण विषय का इंडेक्स क्या होगा, यानी कि हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो पर्यावरण विषय में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक्स के बारे में कि पर्यावरण का बेसिक्स क्या है ना। बड़ा ही आसान, हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, है ना। परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण अर्थात घेरे हुए, अर्थात जो बचपन से हम परिभाषा देख रहे हैं उस बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अगर आप एक चीज़ देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पर्यावरण जो है ना बेसिकली फैक्ट्स है, पूरा पूरा फैक्ट्स है। यहाँ सीधा सीधा फैक्ट्स जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? पर्यावरण में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि हमें पर्यावरण से संबंधित कानून पता होने चाहिए। यानी कि जो सीधा सीधा प्रश्न आता है, संबंधित कानून का क्या मतलब है? जैसे कि वन अधिनियम कब आया, है ना, वन संरक्षण अधिनियम कब आया। ठीक है, एक आपसे पूछ लिया जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया या वन संरक्षण अधिनियम कब आया, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, वन्य जीव अधिनियम कब आया। इस तरह के सीधे सीधे से जो फैक्ट्स हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित कानून हमारा पहला या दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित दिवस। देखिए, दिवस में सीधा सीधा क्या क्वेश्चन आता है? दिवस में सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है ना, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण से जो संबंधित है, जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न हमसे आते हैं। ठीक है, पर्यावरण में चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण से संबंधित प्रमुख, अगर हम कहें तो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संस्थान हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संस्थान हैं। बहुत सारे संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे कि IUCN हो गया, है ना, UNDP हो गया, है ना, UNEP हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये काम कर रहा है ना। भारत की बात करें तो भारत में नागपुर में एक संस्थान है, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। या फिर अगर हम बात करें तो भारत में एक संस्थान है NGT, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये भी किसके लिए काम कर रहा है? ये पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। तो प्रमुख संस्थानों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब विश्व में के अलग अलग देशों में अलग अलग समय में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन हुए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग सम्मेलन हुए हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जैसे नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, फिर पर्यावरण से संबंधित अनेक आंदोलन हुए हैं समय समय पर, जैसे कि आपने बचपन में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारे आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन हुए हैं, तो हमें उन आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आंदोलनों के बाद देखिए पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है, एक कैलाश सांखला हैं जिन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, एक आपके मेघा पाटकर हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए काम किया। एक राजेंद्र सिंह हैं जिन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। फिर पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार, कौन कौन से अवार्ड हैं जो पर्यावरण से संबंधित दिए जाते हैं,
एक गोल्डन पांडा अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। तो अलग अलग अवार्ड है जो पर्यावरण से संबंधित हैं, वो जो दिए जाते हैं वो हमको पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है पर्यावरण से संबंधित भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है, फिर हमें कुछ लिस्ट याद करनी है। अब देखिए लिस्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिस्ट में हमें कौन कौन सी लिस्ट पता होनी चाहिए या महत्वपूर्ण चीज़ें जो पता होनी चाहिए। लिस्ट में हमें पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है ना, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत सारे हैं, इसकी लिस्ट अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हम बहुत सारा डेटा हो जाएगा हमें याद करने के लिए। तो हमें याद करना है कौन से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर भारत में अभयारण्य कौन से हैं, कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया कि भारत में महत्वपूर्ण अभयारण्य कौन से हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि भारत में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो हमें टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ना होगा, है ना, कहाँ कहाँ है टाइगर प्रोजेक्ट, कहाँ कहाँ चल रहा है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत में इसके अलावा आपका जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, भारत में वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, आर्द्र भूमि कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ आर्द्र भूमि है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट से ये लिस्ट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस लिस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इसको भी एक अच्छे तरीके से तैयार करना है ना। आर्द्र भूमि कहाँ है, वेटलैंड्स कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अभ्यारण्य कहाँ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें हमारे पास बचती है इतना पढ़ने के बाद पर्यावरण में, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पर्यावरण के बिल्कुल फिक्स टॉपिक हैं जिनसे वो प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अम्ल वर्षा जो है एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, जिससे प्रश्न पूछते पूछते हैं। ओजोन परत जो है उनका फेवरेट टॉपिक है कि ओजोन परत कहाँ है, कौन से मंडल पर पाई जाती है, इसका सूत्र क्या है, इसको हानि कौन पहुँचा रहा है, ओजोन संरक्षण से संबंधित दिवस कौन सा है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ओजोन के बारे में वो सारी बातें हमें पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और थोड़ी सी बातें आती हैं प्रदूषण के बारे में, और कुछ बातें पूछी जाती है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, कि आपदा अगर आएगी तो आपदा को हम कैसे रोकेंगे, कौन सी आपदा है जो मानव जनित है, कौन सी आपदा है जो प्राकृतिक आपदा है, और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और पर्यावरण में बहुत सारी शब्दावलियाँ होती हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दावलियाँ का क्या मतलब है, जैसे एक शब्दावली होती है आपका ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाए। या एरोसॉल, एरोसॉल क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। या ऊष्माद्वीप क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली 16 टॉपिक जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और साथ में कुछ विविध तथ्य जो छूट जाएंगे हमारे, उनको हम कवर करेंगे। तो लगभग लगभग इतनी चीज़ें हमें पर्यावरण में पढ़नी है। ठीक है, पर्यावरण एक छोटा टॉपिक है, लेकिन छोटा टॉपिक होने के बाद भी इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पर्यावरण से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको पर्यावरण से देखने को मिलेंगे, है ना। हम जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया में, पर्यावरण जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो बहुत छोटा सा है, और जहाँ से नंबर को स्कोर करना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली, है ना। पर्यावरण से नंबर को खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण जो होता है वो पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देता। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पर्यावरण में, तो बेसिक्स, जो पर्यावरण के बेसिक्स हैं उससे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। फिर अगर पर्यावरण से संबंधित कानून, उससे संबंधित प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से संबंधित दिवस हमें पढ़ना है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, हमें वो दोनों पढ़ने हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल,
पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन हमको पढ़ना है, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात पढ़ना है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ना है, और कुछ लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ आईएमपी चीज़ें हमें याद करनी है, जैसे भारत में राष्ट्रीय उद्यान, भारत में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन से हैं, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, अभी लेटेस्ट में कौन सा बना, अभी वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वेटलैंड्स कितने हैं, है ना। वेटलैंड से संबंधित सम्मेलन कौन सा था जो हुआ था, उसके बारे में बात करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ना है कि अम्ल वर्षा क्या होती है ना। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, सबसे ज़्यादा काय से हो रही है, कि कौन से जो तत्व हैं जो अम्ल वर्षा को बढ़ावा देते हैं। ओजोन परत के बारे में हमें पढ़ना है ना। प्रदूषण के बारे में पढ़ना है कि मानव जनित प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, है ना। कृत्रिम प्रदूषण को में कौन कौन से तत्व हैं जो किस ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मृदा प्रदूषण कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, कौन सी नदी कर रही है। आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, है ना। आपदा प्रबंधन को के लिए सरकार कितने स्तर पर सरकार ने समितियां बनाई हुई है या काम करती है सरकार, एनडीआरएफ क्या है, एसडीआरएफ क्या है, और पर्यावरण से प्रमुख शब्दावलियां और विविध तथ्य जो है हमको पर्यावरण में पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें पर्यावरण में पढ़ना होता है, ठीक है। इन सभी को एक एक टॉपिक को हम एक एक लेक्चर के साथ शामिल करेंगे और एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में हम पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। और हम पूरे पर्यावरण विषय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।